Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच. वंदे वेरी गुड. श्वेता जी 10 में से 10 नंबर. क्या बात है, अरे वाह. अगर जो लोग, हाँ जी 10 नंबर तो इनका पेटेंट है. वो 10 नंबर ही हैं, मैंने 10 में से 10 नंबर दिए हैं, थोड़ा सा तो फर्क है. तो अगर जो प्रेजेंटेशन ग्रुप में लोग हैं, अगर उन्होंने श्वेता जी की एक हफ्ते पहले वाली प्रेजेंटेशन देखी होती तो शायद उन्हें एहसास होता कि आज श्वेता जी ने क्या ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की है. तालियां श्वेता जी के लिए. बहुत बहुत मेहनत की है उन्होंने. वेरी नाइस श्वेता जी, वेरी नाइस. सो और आज इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे पड़ोसनों वाले कमर्शियल सुने. ओहो भाई साहब, मैंने शरद जी को बोला है सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए प्लीज़. शरद जी है ना. और अमरीश पड़ोसन का ऑटोग्राफ चाहिए, उसकी किचन सजानी है. नहीं मेरी, और अमरीश जी के लिए भी बहुत बहुत बढ़िया. अमरीश जी ने, शरद जी ने एंडोर्स किया है कि अमरीश जी ने उनकी बहुत मदद की है. वेरी नाइस. तो अमरीश जी के लिए भी बहुत सारी तालियां, इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है. सो वंस अगेन वंदे मातरम. और मैं आज प्रवीण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि प्रेजेंटेशन वाला काम तो हो गया पूरा, उसकी ज़रूरत है नहीं, अब सबको पता लग ही गया है. तो मैं आज पावर योगा का सेशन देता हूँ. सब लोग खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे सब लोग. ये मैं मजाक कर रहा था यार, तुम सीरियस हो गए हो. बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. Okay, please stand up everyone. चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न. हाँ और अपने आगे वाले के मसल्स को रिलैक्स कीजिए. वाह भाई वाह, उधर उधर लेफ्ट की तरफ आ जाइए. वेरी नाइस. करो करो करो, कोई बात नहीं. डोनट बात है ऐसे ऐसे. आप इसको तो कर सकते हो विकास जी. सर आप मुझे करो, मैं आपको कर दूंगा. ओके ओके, नाउ टर्न अराउंड, टर्न अराउंड. सर एक जन्म नहीं 2 जन्म करो. हाँ वो देखो पीछे वो भी कर रहे हैं. वो देखो वो देखो होटल स्टाफ को देखो एक बार. ओके टर्न अराउंड. इसी होटल स्टाफ. वो बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं है. इनके पास पूरे होटल सेल आउट है और वो पूरी रात सोए नहीं है. He was telling me, वो लोग भी सोए नहीं. एक बार उन दोनों के लिए तालियां बजा दो भाई. Wonderful. Thank you very much. Over to you, sir. तो आज ना सुबह बड़ा एक वाकया ऐसा हुआ, मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती है ज़िंदगी में. तो मेरी जो धर्मपत्नी थोड़ी धर्म कर्म वाली ज़्यादा है, तो उनको पता था मैंने सुबह जल्दी जाना है. कहती है मुझे भी उठा देना. मैंने जी ठीक है उठा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है उठा देने. उठा के उन्होंने टीवी चला दिया. सत्संग चल रहा था, सत्संग में बातें आ रही थी बढ़िया बढ़िया धर्म कर्म की. तो उसमें ना कोई गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तो उसमें वो पुनर्जन्म के ऊपर बात होनी शुरू हो गई. उन्होंने मेरे से पूछ लिया, मैंने उनसे पूछ लिया ये पुनर्जन्म क्या होता है. वो बोलती भी पुनर्जन्म का मतलब होता है कि जब इंसान का जन्म दोबारा होता है किसी और योनि में, किसी और फॉर्म में वो पैदा होता है, तो उसको पुनर्जन्म बोलते हैं. तो मैंने बोला इसका मतलब मैं अगले जन्म में गधा बन सकता हूँ. कहते नहीं, मैंने कहा आप किसी और फॉर्म में पैदा होगे. So let us start now. So just to catch hold of your attention, so I am going to present you how to do your presentation very finely. So मैं आज आपको कुछ स्लाइड दिखाने वाला हूँ जैसे श्वेता जी ने दिखाई है. So please go through them. ये 4-5 सेकंड के लिए विजिबल होंगी. फिर हम एक क्वेरी क्विज सेशन रखेंगे. स्टार्ट 1. स्लोली स्लोली पीछे वाली दोबारा से दिखाइए. एक बारी दोबारा. राइट, एक बारी दोबारा. राइट. नेक्स्ट नेक्स्ट. वेरी नाइस. नेक्स्ट नेक्स्ट. स्लो. नेक्स्ट next next
नेक्स्ट ओह वाह, वेरी नाइस। सो आप सब लोगों ने देखा और जो भी ऑब्जर्व किया, मैं सभी से रिप्लाई लूंगा। एक पर्सन एक रिप्लाई देगा, केवल एक रिप्लाई देगा। गौरी जी, विंग लीडर, एक रिप्लाई इज इन द सेंस जितनी आपने देखी उनमें से एक रिप्लाई देना। आपने क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट 2 स्लाइड्स डिस्क्रिप्टिव थी, बाकी जो है इट वाज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, प्लीज सिट डाउन। अमरीश जी, सर जो पिक्टोरियल थी उनको हम रिलेट कर पा रहे थे अपने साथियों के बिजनेस से। वेरी नाइस, प्लीज सिट डाउन सर। यति जी, जितनी प्राइस ग्रुप में ये बताया गया था कि मतलब अलग अलग बिजनेसेस के उनने फाइल था। वेरी नाइस। एनी जी, I think initially it was very giving a negative impact and then it turned out to be positive. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज। ये हमारे ही प्रगति परिवार के जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ आपने बेस्ट उठा के यहाँ पे सबके सामने पेश प्लीज। राजेश खन्ना का खन्ना विकास से है सर। हाँ हाँ, मैं समझ गया था। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये स्लाइड्स में सबसे बड़ी ये थी कि कुछ पिक्चर से ही पूरी स्टोरी समझ आ रही थी, और जहाँ में ज़्यादा लिखा था वो शायद ही कोई पढ़ पाया है या मेमोराइज कर पाया है। ये वहाँ क्या लिखा? प्लीज, थैंक यू वेरी मच। नाशु जी, सर पिक्चोरियल बेनिफिट है, मतलब पिक्चर्स को भी हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते, रिलेट कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस सर। उसमें 4 स्लाइड्स मुझे से ली है। वेरी गुड। इम्पैक्टफुल, पहली 2 फाइल्स का इम्पैक्ट नहीं था, बाकी की जितनी भी सभी इम्पैक्ट थी। वेरी नाइस, प्लीज स्पीक लिटिल लाउडर। सर आप भी बोलिए ना प्लीज। सर सबसे अच्छी बात यह है कि सर आपने 3 चीज़ें दिखाई हैं उसमें। पहले तो नरेटिव है, सेकंड में सिर्फ पिक्चर्स है, एंड थर्ड में पिक्चर्स हैं बट देयर इज अ स्मॉल टैग लाइन। सो आई थिंक जो टैग लाइन है दैट इम्पैक्ट्स मोर। राइट, लास्ट श्वेता। सॉरी सर, सॉरी रुको, आपने कल आपने आपसे ही पूछूंगा सर। उसमें ये है कि यहाँ डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, अगर रिटन नरेटिव है वो रिलेट नहीं कर सकते हर एक के प्रोफेशन के साथ, बट यस पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, एंड पिक्चर और वो उस तरह अगर हम ज़्यादा प्रेजेंटेशन में रखें तो उससे लोग रिलेट करते हैं, ज़्यादा ब्रेन जल्दी उसको कनेक्ट समझ पाता है, कनेक्ट पाता है। थैंक यू वेरी मच। लेट मी आस्क सम विजिटर्स आल्सो सर, प्लीज आप कुछ बताएं। पिक्चर्स थोड़ा सा क्लैरिटी देती हैं प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने। वेरी नाइस सर। सारे प्रगति परिवार के जितनी भी फोटोग्राफी सब जो भी खाना खा सभी स्लाइड्स ऐसे नहीं क्रिएटिव, सभी नेक्स्ट कुछ स्लाइड ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो हम इनको एनालाइज करेंगे आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर। प्लीज मूव फॉरवर्ड। या थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग सीखेंगे 5 सिंपल स्टेप्स, ओनली 5। 1 2 3 4 5 कदम ही चलने हैं, मुश्किल नहीं है 5 कदम चलना। 5 कदम चलेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी बम। किसको बनाना है बम? वेरी नाइस। मैं बोला उनकी बात कर रहा हूँ, टाइम बम की नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें क्यों प्रेजेंट करना है, हमें क्यों प्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं हम सबसे R2P इकट्ठे कर पाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक बारी में 50 लोगों को इकट्ठे अपने बिजनेस के बारे में एक ही बारी में बता सकते हैं, और वो भी अच्छा खासा 10 मिनट मिलते हैं हम लोगों को। तो 10 मिनट मिलते हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रेजेंट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच एवरीवेयर, ऑल्दो वी शुड ट्राई एंड डू मोर R2Ps, लेकिन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मेंबर्स छूट जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हमें अपने बिजनेस को या अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं, बहुत जरूरी है। क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस में क्या ऐसी खास बात है जो आप लोगों को नहीं पता, जो मैं आज बताना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू। जैसे आपने श्वेता जी की प्रेजेंटेशन में आज देखा कि उन्होंने स्पेसिफिकली सेक्सुअल हरासमेंट को फोकस किया। ऑल्दो बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ही टॉपिक को फोकस किया। सो यू नो मोर अबाउट इट, और उन्होंने एम्फसाइज किया इस बात के लिए
कि आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। उन्होंने आपको एजुकेट किया कि किसी के पास 5 से ज़्यादा लोग 1 घंटे से ज़्यादा आते हैं तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको इस बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मैंने जो प्रेजेंटर है, जब मैंने कोई चीज़ आप लोगों को समझा दी तो वो उसको देखने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे बारे में क्या धारणा बनाते हैं, मेरे प्रोडक्ट, मेरे सर्विस या जो भी मैं आप ऑफर कर रहा हूँ, जैसे आप पहले सोचते थे वैसा ना सोचें, नए तरह से सोचें मेरे प्रोडक्ट, मेरे सर्विस के बारे में। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि मैं क्या चेंज आप लोगों में चाहता हूँ आफ्टर माय प्रेजेंटेशन, राइट? सो प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार, रॉकेट। आपको मालूम है रॉकेट कैसे चलता है? एनीबॉडी प्लीज? With lots of energy. तो है ही, एनर्जी के बिना तो कोई भी काम नहीं होता है। उसके पीछे आग लगी होती है। यस, फ्यूल, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? प्रेशर, वेरी नाइस। लेकिन शू की आवाज ज्यादा, लेकिन ये तो सब में होता है, हमारी गाड़ी में भी है, शू की आवाज आती है, बाइक में भी आती है। व्हाई रॉकेट? व्हाई चूज रॉकेट? 11.4 किलोमीटर पर सेकंड टारगेट। स्पीड। तो ये स्पीड के ऊपर भी चुटकुले लास्ट में लाऊंगा। तो रॉकेट में एक बड़ी खास बात होती है, स्ट्रेट बन जाता है, साइंटिफिकली तो गलत है वो, राइट? तो पहली बारी में स्ट्रेट होता है, राइट? और एक अर्थ का फिनोमेना होता है ग्रेविटेशन पुल, जिसको गुरुत्वाकर्षण एनर्जी बोलता है, टारगेट सेट होता है ना? तो ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन जी ने भी बोला था सिर उछालो नीचे गिर जाएगा। तो रॉकेट भी ऑब्वियसली अगर उसके अंदर एनर्जी इतनी नहीं होगी तो नीचे गिर जाएगा। तो हम लोगों की प्रेजेंटेशन में ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो एकदम बस भाग जाओ, राइट? लोगों को पता लग जाना चाहिए कि यार ये रॉकेट आ गया, है ना? सो वी शुड हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट सर, नाउ एंगेज योर ऑडियंस। एंगेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? Play with your hand. हाँ? इंटरेक्टिव इंटरेक्शन इन्वॉल्व द ऑडियंस। नो। What is the best for them? What is in it for them? What is in it for them? No. Questions. Spoken. No. make it interesting, No. look into their eyes, No. Spoken. No. सर वो जागते रहे। जागते रहे। अरे एंगेजमेंट का मतलब होता है रिंग पहनाना भाई। अरे कमाल है यार, कितने लोगों की शादी हुई, एंगेजमेंट नहीं पता आप लोगों का। That's very very bad, you know. So engagement is like जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, you are engaged, so you are hooked to the presentation. So आप जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, engage your audience, आप उनको एंगेजमेंट रिंग पहना दें। एंगेजमेंट रिंग पहना देंगे तो उसके बाद क्या होता है? रुका हो जाता है। कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट होता है और डेटिंग होती है। तो हु इज रेडी फॉर डेटिंग विद मी? हाथ खड़ा करो भाई। यस, आई एम ऑन फॉर डेट। मेरा फोन नंबर ले लो 9810269590। वेरी नाइस। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। एंगेजमेंट देखो आप बहुत तरह से कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, राइट? जैसे आपने देखा मैंने एक चुटकुले से शुरुआत करी, वो एक्चुअली सुबह नहीं हुआ था, सो इट वाज अ फ्रेम्ड चुटकुला, राइट? सो यू कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी, है ना? यू कैन स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ फैक्ट, सम काइंड ऑफ जैसे मैंने भी आपको रॉकेट के बारे में बताया, इट्स अ फैक्ट कि इट एक्चुअली has lot of, it releases lot of energy to fly out of Earth's atmosphere. तो आप कोई ऐसा फैक्ट अपने ट्रेड से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर साहब ने यूएस प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया, तो इट्स अ फैक्ट. सो यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग व्हाट यू कैन कोरिलेट विद योर वर्क, विद योर सर्विसेज. तो आप अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, कोई स्टोरी सुनाकर, कोई जोक सुनाकर, कोई फैक्ट सुनाकर, किसी भी तरीके से जो आपको लगता है आपके ट्रेड के लिए अप्रोप्रिएट है. ऑलराइट, प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. So too much text,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रेजेंटेशन का जो हम बहुत बारी इग्नोर करते हैं और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई जो हमने शुरू में देखा था हम उसे दोबारा से देखेंगे एक बारी। प्लीज नेक्स्ट। नाउ शुरू में मैंने 2 स्लाइड दिखाई थी, इसमें से किसने क्या क्या कैप्चर किया हाथ खड़ा कर मुझे बताए। 2004 और 40 इयर्स बस 2 चीजें कैप्चर करी। एनीथिंग एल्स? हॉर्टिकल्चर तो वो तो पिक्चर है, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। क्लैरिटी नहीं ब्रांड नेम, कंपनी का लोगो, कंपनी का अल्टीमेटली कुछ भी जो चीजें ज्यादा हाईलाइट वो तो आपके ट्रेड से है, वो क्या कैप्चर जिसका ज्यादा सर जो ऊपर लिखा हुआ है टू मच टेक्स्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो गो टू नेक्स्ट। नाउ इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई टेक्स्ट नहीं है। मूवी के नेम प्लेट होगा, मूवीज के नेम क्या है पहला क्या है? कालिया। तेरा क्या होगा? कालिया। तेरा क्या होगा? कालिया। वो अगला आज हमारे दिल में, आज हमारे घर में, आज हमारे घर में अजब ये उलझन है, सामने बैठी समधन, गाने बैठे गाना गाने बैठे गाना सामने समधन है। नो टेक्स्ट, नो टेक्स्ट, नथिंग, स्टिल वी कैन रिकॉल। नीचे फुंसु कुंफू चतुर 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 रामलिंगम। और ये सपनों की रानी नहीं कटी पतंग कटी पतंग मस्तानी मदहोश किए जाए। So we don't need any text. These are very very famous songs, famous movies, और हमें ऐसे ही याद है, so no need of any explanation. लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विसेज इतने फेमस नहीं है, so we need to be famous, we want to be famous. So how should we do it? Text sir. Don't wait for illness, value wellness. अगर डाइटिशियन रुपाली गुप्ता ये स्लाइड देंगी तो उनके लिए बड़ा आसान है आप लोगों को समझाना। So we are supporting the product or service with an image and a small caption, very less text. I told you in the beginning, only text, 4-5-6 words are more than enough. Text for your loved one. Vikas Khanna ji medical insurance देते हैं, so very well clearly indicating, the image is also clearly indicative that it is related to family health insurance. Very nice. Next. Heaven is under your feet, Niyati. So you can do wonders, है ना? हाँ, खाली आपको कुछ इमेजेस दिखानी है और एक छोटा सा कैप्शन लिखना है, आपके प्रोडक्ट अपने सर्विस को बताने के लिए बहुत है। नेक्स्ट प्लीज। A home is built with love and dreams. Hearth and homes, जो दिल से काम करते हैं, शरद जी। Very nice. The world is waiting for you. कंवल जी कहाँ रह गए? चले गए। Okay, I am sorry. So cover what is so? हाँ, okay, sorry. So any travel related activity, तो हमें कंवल रोडी जी का नाम इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए, तो हमारे स्लाइड्स के ऊपर बस इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, एक मिनट पीछे वापस जाइए दोबारा, सॉरी। देखिए अब बड़ा अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट है व्हाई देयर शुड नॉट बी टू मच ऑफ टेक्स्ट। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल है। लोग आपको सुनने आए हैं, आपकी स्लाइड को पढ़ने नहीं आए हैं। क्यों नहीं पढ़ने आए हैं? क्योंकि वो आपकी प्रेजेंटेशन देखने आए हैं। अगर आपने बहुत कुछ लिखा होगा तो होगा क्या, मैं वहां पे पढ़ रहा हूँ और आप बोले जा रहे हो, आप वो काम इकट्ठे नहीं कर सकते, राइट? आपको मैं एक वो देता हूँ, एक एक्टिविटी देता हूँ करने के लिए, है ना? सब लोग ट्राई करिएगा। एक हाथ को क्लॉकवाइज घुमा दें, एक हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, राइट? क्यों? क्यों? Your left side of the brain is controlled. No. Right side is left side. हम एक बारी में एक एक्टिविटी पे फोकस रख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं है। हम वो नहीं है क्या, कौन से आर्टिस्ट है जो तुम नहीं सर, वो वायरस विदु सहस्रबुद्धि। सो हम वो नहीं है, हम सिंपल मैन है, हम कॉमन मैन है। हम एक बारी में एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, अगर बहुत कुछ लिखा होगा तो मेरा ध्यान वहां पर ज्यादा होगा, जो प्रेजेंटर बोल रहा है उस पर कम होगा।
तो आइडिया इज टू शो लेस टेक्स्ट कि आपने जो लिखा है 4, 5, 6 वर्ड्स वो 2-3 सेकंड में पढ़ लिए और उसके बाद आपने खाली प्रेजेंटर पर ध्यान देना है। अमरीश जी घर जाके करना सो प्रेजेंटर को अगर अपने ऊपर ध्यान रखवाना है तो उसको कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर लिखना है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक स्लाइड पर, थंब रूल। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। ये क्या लिखा है सर, आप पढ़ पा रहे हैं दूर से? नहीं सर, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स, कलर एंड अलाइनमेंट नहीं, आसानी से पढ़ पा रहे हैं? नहीं। क्यों? कोई तो रीजन होगा। छोटे फॉन्ट हैं, छोटे हैं, छोटे हैं। बैकग्राउंड एंड कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा नेक्स्ट प्लीज। ये पढ़ पा रहे हैं? यस। अगेन बैकग्राउंड एंड कलर। अरे आप पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा था मैंने? हैं? सर आप जरा एकदम वो पीछे जा, सोफा पड़ा वहां जाके जरा पढ़िए एक बार, पढ़ पा रहे हैं? Yes, it's clear. Very clear. Thank you very much. Next slide, please. So it's very important to use right size of fonts, right colors और उसकी proper alignment होनी चाहिए। आप देखिए इसके अंदर 3 अलग-अलग sentences हैं। Even the smallest sentence, keep it neat and tidy. सर आप ये दोबारा से एक बार ट्राई करिए, पीछे जाके पढ़ने का। क्या आप पढ़ पा रहे हैं आराम से इसे? Yes, it's clear. वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सो आपके फॉन्ट्स के साइजेस सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखना है आपने। सबसे ऊपर वाला 50 है, उसके नीचे वाला 36 है, उसके नीचे वाला 30 है। सो आपकी प्रेजेंटेशन में 30 से नीचे फॉन्ट साइज कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी पीछे रखिए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कलर्स। डार्कर कलर्स पे आपको लाइटर फॉन्ट्स यूज करने हैं। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आपको लाइट फॉन्ट यूज करने हैं, और अगर लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क फॉन्ट यूज करने हैं, ऑलराइट। और अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अलाइनमेंट इज लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। आपकी कार की अलाइनमेंट आउट होती है तो क्या होता है बताइए? एक तरफ भागती है, इधर उधर भागती है, टायर जल्दी से खत्म हो जाते हैं, उसकी सस्पेंशन हिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सर टीथ की अलाइनमेंट गड़बड़ हो तो क्या होता है? डिजास्टर। वेरी नाइस। हाँ, तो आप बताओ अलाइनमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? आप तो डिजिटल मार्केटिंग में हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट रीडेबल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इट लुक्स क्लीन, बहुत साफ सुथरा लगता है। एंड ज़्यादा जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होता है। थैंक यू वेरी मच। खन्ना जी, मदरबोर्ड में रैम साइकिल लगी हो तो क्या हो जाता है? नो चलता है, नहीं चलता है। सो अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर्ली अलाइन होनी चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करिए। किसी को नहीं पता अलाइन कैसे करते हैं तो पावर पॉइंट में अलाइनमेंट के टूल्स आते हैं। किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे कॉल करें, मैं उसको एनीडेस्क के थ्रू समझा दूंगा। एंड कीप इट नीट एंड टाइडी। आई टोल्ड यू कि बहुत कम कंटेंट होना चाहिए, वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। नेक्स्ट प्लीज। टेल योर स्टोरी। आज हमारे प्रगति परिवार में कितनी कहानियां सुनाई गई? 2 या 3, बस 8-10 तो थी। 10 से 15, 50। जितने टेस्टिंग होने लगे वो सारे कहानियां ही तो हैं। तो कहानियां बिकती हैं। आपने देखा वो मूवीज याद है 4 जो मैंने दिखाई थी आपको? कौन कौन सी 4 मूवीज दिखाई थी? शोले थी, 3 इडियट्स थी, कटी पतंग थी। कटप्पा को हाँ, बाहुबली को क्यों मारा? तो कहानियां बिकती हैं मेरे दोस्तों। कहानी सुनाओ, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज की कहानियां सुनाओ लोगों को। जब तक कहानियां नहीं सुनाओगे लोगों को याद नहीं रहेगा। जब आपको याद रहेगा तो आप उसके प्रोडक्ट उसके सर्विस को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। सच्ची कहानियां सुनाए, झूठी कहानियां बिल्कुल नहीं सुनाए। बिल्कुल सच कहानियां सुनाए। सच कहानियां सुनाएंगे तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, जितनी भी कहानियां स्टोरीज आपको रिसीव होती हैं, जब आप सुनाते हो तो दैट मीन्स यू रिसीव्ड देम। जब आपको रिसीव होती हैं वो स्टोरीज तो आप उनको एक फोल्डर में रखें। उस फोल्डर को गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में सिंक कर दें और अपने गूगल ड्राइव और वन ड्राइव को अपने फ़ोन के साथ सिंक कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप कस्टमर के प्लेस पर हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे इतने लोग पसंद करते हैं, आप उसको दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आप दिखा नहीं पाएंगे।
फोन तो सबके हाथ में होता है, फोन को हम छोड़कर कभी नहीं जाते, है ना? अपनी बीवी के बाद फोन को हम सबसे ज्यादा कैरी करते हैं। सर करते हो, आपके दिमाग में है नहीं अभी? बताओ। वो तो रहती है बस तो मैंने बोला उसके बाद। So next to wife is your phone which you always carry and keep your stories along with you always, always, always. आप अपने कस्टमर्स को कभी भी बोल सकते हैं, सर ये जो सज्जन है जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरा फोन में से नंबर निकालिए, आप ही फोन करिए, आप ही पूछ लीजिए मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। अगर उसको आपकी बात पे विश्वास ना हो, पहली बात तो वो पूछेगा ही नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो यू हैव स्टोरी, यू हैव फोन नंबर एंड यू से सर यू कॉल इन फ्रंट ऑफ मी नाउ, सो यू गेट ए बेटर क्रेडिबिलिटी, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, अच्छे से स्टोरी सुनानी है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको शरद जी पढ़ के बताएंगे। I can read it without my spectacles. Please, sir. By failing to prepare, you are preparing to fail. By Benjamin Franklin. Right. So एक बड़े फेमस पर्सनालिटी है और इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा है, By failing to prepare, you are preparing to fail. इसका मतलब है कि अगर आपने जो भी सामान, जो भी प्रेजेंटेशन तैयार की है, अगर आपने उसकी तैयारी नहीं करी तो आप आज भी फेल हो, कल भी फेल हो, है ना? पेपर देने जाते हैं तो बार बार पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें उस समय याद रहे जब हमें लिखना हो। सो सिमिलरली जब आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो उसकी तैयारी आपको एक दिन पहले, एक रात पहले नहीं करनी है, सॉरी, एक हफ्ता पहले नहीं करनी है, सॉरी, एक महीना पहले स्टार्ट करनी है। क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए नॉर्मली प्रगति परिवार में तारीख मिल जाती है और तारीख के लिए बड़े फेमस है श्वेता जी। तो तारीख मिल जाती है, यू शुड प्रिपेयर इन एडवांस। आपको सोते, बैठते, उठते, जागते एक ही चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं क्या ऐसा नया करूं जिससे आप लोगों को मैं समझा सकूं, सिखा सकूं। आप लोग हमारे प्रोडक्ट के प्रमोटर्स हो, आप लोग जैसे डॉक्टर अजीब ने आज प्रेजेंटेशन दी, तो आप लोग इनके प्रोडक्ट, इनके सर्विसेज के प्रमोटर हो। अगर यही अपनी बात अच्छे से आपको नहीं समझा पाएंगे तो इनके बिजनेस कॉन्टैक्ट या हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट को हम कैसे कन्विंस करेंगे अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूं तो अगर मेरी प्रेजेंटेशन के लिए मैं ही तैयार नहीं हूं तो आई विल नॉट बी एबल टू एजुकेट यू। इफ आई एम नॉट एबल टू एजुकेट यू, आई विल नॉट बी एबल टू एजुकेट योर कनेक्ट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। So let's review these 5 points once again. So we are saying off to a flying start. Is everyone clear on this? Yes, sir. Right? So simple step number 2. Minimum text on each slide. 30. Only 7 words. 7 words. Monday to Sunday. Right? Try to restrict by Friday. Saturday, Sunday छुट्टी मनाओ. Fonts, colors, alignment very very important. Yes. विनिंग एक And मीटिंग में और भी tell your stories. कॉल बैक अपनी करो एक मीटिंग में true story सुनाओ अभी and अभी rehearse very well. इसके रिहर्सल करो बहुत अच्छे से, right? और एक चुटकुला सुना देता हूँ जाते जाते। एक चुटकुला सुना देता हूँ जाते जाते। तो मैं सुना रहा था टीचर्स के ऊपर, कोई सुना रहा था बात, है ना? तो मैं गलत नहीं, कौन से वाले? एनर्जी के ऊपर। एनर्जी के ऊपर। हाँ, स्पीड पर, यस यस यस, तो वो दूसरा है, सॉरी, पर वो भी टीचर वाला ही है। तो एक नालायक सा बच्चा होता है मेरे जैसा क्लास में, और टीचर तो आपको पता है हमारे प्रवीण सर जैसे टीचर है, मेंटर है हमारे, तो टीचर तो उस्ताद होते हैं। तो वो साइंस के टीचर थे और उन्होंने पूछ लिया एक बार बच्चों से, सर एक टीचर और आती है। कहाँ है? शाम वाली। नाम वाली। नहीं वो आती है, बोला मेरे टीचर थे, बोला तो तो उन्होंने क्लास में बच्चों से पूछा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेज चलती है। बड़े सारे बच्चे ने हाथ उठा दिया, एक बच्चे ने हाथ उठाया, सर मैं बताऊं? हाँ जी। कहते सर हमारी पलक सबसे तेज चलती है, पता ही नहीं चलता कब झपक जाती है, ऐसे करो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड झपक जाती है। कहते वेरी गुड, कोई और बच्चा बताएगा? तो दूसरा बच्चा हाथ खड़ा कर लेता, सर मैं बताऊं? हाँ जी सर बताओ जी। सर बिजली सबसे ज्यादा तेज चलती है, वहां बटन दबाओ वहां लाइट चल जाती है, तो सो फास्ट, तो बिजली बहुत तेज चलती है। कहते जी अच्छा जी वाह क्या बात है। और कोई बच्चा बताएगा?
एक और खड़ा हो जाता है शरद जी की तरह, बिल्कुल समझदार बच्चा होता है। कैरेक्टर ना हो तो मजा नहीं आता। तो कहते हैं हाँ जी बताओ जी। कहते हैं जी वो सबसे तेज जो है ना हमारे विचार चलते हैं। अभी सोचो यूएस में, अभी सोचो चांद पे, अभी सोचो पड़ोसन की तरह। अब अमरीश जी की तरह चौथा बच्चा कराएगा होता है। कहते सर मैं भी बताऊंगा कुछ। कहते अच्छा जी बताओ जी। कहते सर सबसे ज्यादा तेज ना 10 चलते हैं। कहते 10 कैसे चलते हैं तेज, ये बताओ। कहते सर मुझे ना 10 लगे हुए थे कल, इससे पहले मैं कुछ सोचता लाइट जलाता